सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के सेशन में आपको दो टॉपिक कराऊंगा। उम्मीद करते हैं कि दो में से एक तो श्योर शॉट आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में आएगा। और टारगेट क्या है हमारा? टारगेट हमारा यह है कि 2 मिनट में हर सेक्शन को करना है, यानी कि 2 मिनट में 5 सम कर निकल जाना है। क्योंकि पजल में कम से कम 4 से 5 मिनट तो देना ही है। कितना भी पजल लीजिए हो, 4 से 5 मिनट तो लगेगा ही ना। तो टाइम कहां बचाएंगे? यही सारे टॉपिक में हमको टाइम सेव करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको दो टॉपिक कराऊंगा। हो सके क्लर्क का एग्जाम है, कट ऑफ हाई जाता है, तो आपको 10 जो 5-5 का कराएंगे आपको 10 मार्क्स मिले एग्जाम में। लेकिन एक टॉपिक तो श्योर शॉट है आएगा। तो मैं आपको दोनों टॉपिक कराऊंगा, अच्छे से देखिएगा इस चीज को, क्योंकि करना मेन बात नहीं है, करना है कि 2 मिनट फटाफट कैसे करें, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन है, सीरीज, ये सीरीज है ना। अब ये सीरीज देखने के बाद आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है। अब देखो 2 मिनट में करना है आपको 5 के 5 क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 of following 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to that group। कहने का मतलब है आपके पास जो ऑप्शन है ना, उस 5 ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन है एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक ऐसा ऑप्शन है जो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं ना। देखो TER से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, टी के राइट हैंड साइड एक डिजिट छोड़कर, एक एलिमेंट छोड़कर क्या है? ई। और आर कहां पर है? आर टी के लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट छोड़कर आर है। तो क्या आपका फॉलो कर रहा है कि टी में +1, उसके बाद क्या है? ई, लेफ्ट हैंड साइड +1 क्या है? आर। अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? U4 ठीक है ना। U4 देखो U कहां है? U मिडिल में है। देखो आप अच्छे से U का प्लस करते हैं तो क्या बनता है? प्लस U के बाद 5 है, 5 के बाद 4, तो लग रहा है U4 भी हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस करते हैं तो क्या होगा? तो लग रहा है दोनों एक फैमिली के हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एक ही गलत है ना, ऑप्शन तो एक ही गलत है, यानी कि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तीसरा देखते हैं 6 प्लस, देखो राइट हैंड साइड में क्या है? एक छोड़कर D। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक छोड़कर क्या है हमारे पास? 6 के बाद एक छोड़कर क्या है? V। तो ये भी सेम क्या है? सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। JIK देखो आप, J में अगर +1 करते हैं तो क्या होगा? की होगा J और K। अभी तक तो J K फॉलो कर रहा है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, देखो J के बाद इधर करते तो क्या होता है? I। JIK मतलब JKI आपका ऑप्शन होना चाहिए क्या? JKI। लेकिन यहां पर है क्या आपका ऑप्शन? JIK, यानी कि ये K होना चाहिए था यहां पर और I होना चाहिए था बाद में। यानी कि 100% जो D नंबर है वो ही क्या है? गलत है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूं तो समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज 5 क्वेश्चन 2 मिनट में ही बनेंगे। 1-2 ट्रिक है इस क्वेश्चन में जिसको आप प्लीज देखना अच्छे से। अब देखो 2 नंबर हमारे पास क्या है? हाउ मेनी सच लेटर, कितने ऐसे लेटर है? लेटर आप देखो नॉर्मल याद रखना एक चीज कि PF हमेशा पूछता है प्रीसीड एंड फॉलोड। आप PF याद रखना। PF का मतलब क्या होता है? पीछे। PF आप इसको याद रखना, प्रोविडेंट फंड। P का मतलब पीछे। अगर कोई भी नंबर दिया गया है ना, तो पीछे का मतलब क्या? 4 के पीछे, इधर इस साइड, तो P आ गया। और F इधर, यानी कि F फॉलो करेगा पीछे। P मतलब प्रीसीड मतलब पीछे, और F फॉलो मतलब आगे, नंबर के आगे। तो ये आप याद रखना। PF बहुत काम का चीज है, आपको 1-2 नंबर एग्जाम में देकर चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सच नंबर, जो सीरीज दिया गया है ना, इसमें कितने नंबर हैं? हाउ मेनी सच नंबर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। बोल रहा है आपको नॉर्मली क्वेश्चन में कितने नंबर ऐसे हैं, इस सीरीज में कितने नंबर ऐसे हैं जो इमीडिएटली प्रीसीड मतलब इसके पीछे क्या रहने वाला है? लेटर।
यानी कि लेटर मतलब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। कितने नंबर ऐसे हैं जिसके पीछे लेटर है लेकिन आगे में क्या, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, लेकिन इमीडिएटली आगे में क्या फॉलो नहीं कर रहा है, लेटर फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे कितने नंबर है जिस नंबर के पीछे में तो लेटर है लेकिन आगे में लेटर नहीं है, ऐसा कितना नंबर है सीरीज में। तो आप लाइन से देखो, स्टार्टिंग करते हुए आपका पहला नंबर क्या है, 3। आपका पहला जो नंबर है वो क्या है, 3 है, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा है, 3 के पीछे में क्या है, पीछे में एम, आगे में क्या है, सिंबल। और हमको यही तो चाहिए कि पीछे में लेटर हो, आगे में लेटर ना हो, एटलीस्ट कुछ भी हो लेकिन लेटर ना हो। तो 3 के पीछे क्या है, लेटर है लेकिन आगे में क्या है, सिंबल। तो एक तो नंबर मिल गया 3। अब देखो 3 के बाद हमारा दूसरा नंबर क्या है, 1। 1 के आगे पीछे क्या है, टी, और 1 के आगे क्या है, ई, यानी कि पीछे भी लेटर आगे भी लेटर, यानी कि ये 1 तो हमारा ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। तो 1 नहीं आएगा, अभी तक एक ही नंबर मिला हमको ऐसा। अब आगे थोड़ा बढ़िए, देखिए 5 है। 5 के पीछे क्या है, 5 के पीछे यू है जो हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन 5 के आगे में क्या है, 4। आगे में 4 है तो ये भी कंडीशन फॉलो करेगा ना। यही तो बोल रहा है, पीछे में लेटर होना चाहिए लेकिन आगे में लेटर ना हो, उसके जगह पे कुछ भी हो। तो एक 5 भी मिल गया। तो अभी तक हमको टोटल कितने नंबर मिले ऐसे, अभी तक हमको जो टोटल नंबर मिले वो हुआ 2। अब 5 के बाद 4 है, 4 के पीछे क्या है, 5 है। तो हमें 4 के पीछे चाहिए क्या, 4 के पीछे चाहिए लेटर। तो 4 तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब क्या है हमारे पास, अब जो ऑप्शन है देखो 6 के पीछे क्या है, आई है, लेकिन 6 के आगे लेटर भी नहीं है और क्या है, सिंबल है। तो नंबर टोटल कितने हो गए, 3, ठीक है ना। अब देखो 6 के बाद 8 के पीछे लेटर जो हमें चाहिए और 8 के आगे लेटर नहीं चाहिए, तो 8 के आगे लेटर है भी नहीं, वो सिंबल है। तो अभी तक टोटल नंबर कितने बन गए हमको ऑप्शन सीरीज में, 4 नंबर ऐसे मिल गए। अब 8 के बाद क्या है, 7 के पीछे एन है यानी कि लेटर है लेकिन 7 के आगे लेटर नहीं, सिंबल है। तो ये भी एक नंबर बना। तो टोटल नंबर कितने बन गए, 5। टोटल जो नंबर मिल गए 5। अब देखो 2 के पीछे सिंबल है लेकिन 2 के पीछे चाहिए क्या था, नंबर के पीछे चाहिए लेटर। तो टोटल नंबर हमको कितने मिले सीरीज से, हमको टोटल जो नंबर मिले वो मिले 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ई नंबर, मोर देन 3, ठीक है ना। तो देखो आप 2 नंबर स्कोर कर लिया स्मार्टली, इस चीज को याद रखना पीएफ वाले। और 1-2 ट्रिक है वो भी आप अच्छे से देख लेना। अब देखो थर्ड नंबर सम में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड कम in the place of question mark in the following series based on the above arrangement, कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर क्या ऑप्शन आएगा आप बताइए, सीरीज को फॉलो करते हुए, ठीक है ना। तो देखो जो पहला जो हमारे पास अरेंजमेंट है सीरीज है वो क्या है, RT1। अब देखो सीरीज में RT1 आ कैसे रहा है, ये तो पहले आपको देखना पड़ेगा ना। RT1 फिर $F4I6, उसके बाद क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है ना। सीरीज को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो सीरीज को ऑप्शन आप नहीं भी देखेंगे ना फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो RT1, अच्छा RT1 हुआ कैसे, पहले तो R लेते हैं, फिर R के बाद सीरीज में T कहां है, मतलब एक नंबर छोड़ेंगे +1 तो क्या आएगा हमारा T आ जाएगा। अब T के इमीडिएट कौन है, 1, तो RT1 मिल गया। अब देखो RT1 के बाद 2 का गैप हो रहा है, फिर उस पैटर्न को फॉलो क्या कर रहा है, डॉलर, यानी कि RT1 के बाद 2 का क्या है, गैप है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, डॉलर का साइन। तो देखो डॉलर भी हमारा है, डॉलर के बाद क्या हो रहा है, देखो 1 प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है, 1 प्लस करने के बाद @ और @ की इमीडिएट कौन है, F, तो ये है। अब $F के बाद क्या है, 4I6 का पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो 4 कहां है, F के बाद, देखो F के बाद फिर 2 का गैप हो रहा है, फिर 2 का गैप, फिर स्टार्ट क्या हो रहा है हमारे पास 4 फिर +1, V को छोड़ो प्लस, फिर I, और I के इमीडिएट कौन है, 6। अब बोल रहा है यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे,
अब देखो क्वेश्चन मार्क में आएगा क्या, फिर से 2 का गैप होगा, होगा ना, फिर से 2 का गैप होगा। अब जो ऑप्शन आने वाला है आपके पास वो क्या होगा, देखो अगर 6 के बाद 2 का गैप डालते हैं तो क्या आने वाला है, 8। पहला नंबर तो 8 आएगा ना। अब 8 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे, यानी कि जो सिंबल है स्टार वो छोड़ेंगे। अब क्या है, H, और H के इमीडिएट क्या है, N। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा वो ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, जो ऑप्शन होने वाला है वो होगा हमारा बी नंबर, 3 नंबर का, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूं, आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे, तब भी जाकर आपका 65 प्लस होगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है सीरीज में, each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a letter। नॉर्मल ना, बोल रहा है ऐसे कितने सिंबल है उस सीरीज में, ऐसे कितने सिंबल है which is immediately preceded by a number, जिसके पीछे में क्या है, जिसके पीछे में नंबर है, एंड बोला है, और इमीडिएटली फॉलोड किससे कर रहा है, और इसके आगे क्या होगा, इसके जो आगे होगा ये लेटर होगा। तो बोल रहा है ऐसे कितने सिंबल है बताइए जिसके पीछे नंबर है और उसके आगे क्या है, लेटर है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे नॉर्मल। तो देखो स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, सिंबल से। अब पहला सिंबल हमारे पास है क्या, जो पहला सिंबल है वो है हैश के पीछे है क्या, 3। चलो, और हमको सिंबल के पीछे नंबर चाहिए था तो नंबर मिला 3। अब सिंबल के आगे चाहिए क्या, लेटर, तो 3 के हैश के आगे है क्या, लेटर। तो अभी तक हमको एक ऑप्शन मिल चुका है ऐसा। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, डॉलर का। देखो डॉलर के आगे भी क्या है, डॉलर के आगे भी लेटर है, पीछे भी लेटर है, लेकिन हमको तो चाहिए नहीं, हमको तो कम से कम सिंबल के पीछे क्या चाहिए, नंबर, जो ये हमारा फॉलो नहीं करता, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। अब जो नेक्स्ट सिंबल है वो क्या है, एट द रेट। अब देखो एट द रेट के पीछे भी लेटर, आगे भी लेटर, तो ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं करेगा। अब जो है अगला जो है वो है ये ट्रेडमार्क का साइन। इसके जो पीछे में देखो लेटर है 6 और आगे में क्या है, सिंबल डी, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल करेगा। तो अभी तक सीरीज में हमको 2 सिंबल ऐसे मिल गए हैं जो क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो स्टार है, स्टार मार्क्स, स्टार के पीछे क्या है, नंबर है, और आगे क्या है, लेटर, तो ये भी हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अभी तक टोटल हमें कितने नंबर ऐसे मिल गए इस सीरीज से, आप बोलोगे भैया 3, बिल्कुल। अब देखो हमारे पास एक और सिंबल है जिसके पीछे भी नंबर है और आगे भी नंबर है, तो ये हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो हमें कितने मिले पूरे सीरीज में, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या, आंसर होगा 4, क्या 3, ठीक है ना। चलो अब हमारा अभी तक आप 4 नंबर सही कर चुके हैं। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इस चीज क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनिएगा। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में भूल करते हैं जो आपको भूल नहीं करना है। कभी भी अगर आपको सीरीज वाले क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि आप बताइए कि वो एलिमेंट लेफ्ट साइड से क्या होगा, जैसे आप 5 नंबर क्वेश्चन देखो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 17 टू द लेफ्ट ऑफ द 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो हम क्या करेंगे, वो बोल रहा है हमें बताइए कि 7th यानी कि 7वां नंबर लेफ्ट हैंड साइड से टू द, जिसका 20वां नंबर लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, वो सीरीज में कौन सा नंबर है। तो आप हमेशा याद रखना नॉर्मल सा ट्रिक, अगर लेफ्ट और लेफ्ट अगर दिया हो एक सीरीज में, जैसे यहां पर क्या दिया गया है, 7th फ्रॉम द लेफ्ट टू द 20 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, 20 - 7 करना है, कितना, 13, ठीक है ना, 13 हुआ। अब आपको इस 13 को क्या करना है, ये हमारा सीरीज है, हमारा लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट साइड से क्या करना है, काउंट करना है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो भी एलिमेंट 13 नंबर पर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात और याद रखना, आपको और भी कंडीशन दे सकता है, अगर बोल दे 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम द क्या, राइट, तो आप क्या करेंगे, 20 + 7
27 काउंट करेंगे, ठीक है। 20 प्लस 7 20। अगर बोल दे आपको 7th फ्रॉम राइट हैंड साइड, 7th फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे? फिर भी आप क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे। 20 प्लस 7 27। अगर बोल दे दोनों जगह राइट राइट, ये भी राइट ये भी राइट, तो क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? 20 माइनस 17, 20 माइनस 7 13। लेफ्ट लेफ्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। राइट राइट में सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट एंड राइट में एडिशन, राइट एंड लेफ्ट में एडिशन। नॉर्मल आप इस चीज को याद रखना, तो आपका आंसर चुटकी में निकल कर आ जाएगा। क्या था आंसर नॉर्मल यार? हमारा क्या था? लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या करना है? माइनस करना है, तो 13। तो लेफ्ट हैंड साइड से 13 नंबर क्या है? आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर क्या होगा? एफ नंबर, जो हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर क्या होगा? ई, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके पास क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में बन सकता है। अब इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन ये हुए और 5 क्वेश्चन ये, यानी कि हो सकता है, मे भी चांसेस है कि आपको 10 क्वेश्चन बन जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन तो बनेंगे श्योर शॉट। अगर 10 क्वेश्चन बन गए तो आपको कितने देर में करना है? 5 मिनट में 10 नंबर लेकर निकल जाना है, ठीक है। अगर दोनों में से एक टॉपिक आता है तो 5 नंबर 2 मिनट या 2.5 मिनट में कर निकलना है, ठीक है। आपको टाइमिंग इसी सारे टॉपिक में सेव करना है और सारे टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये सेकेंड टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके पास एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है ना। क्या दिया गया है आपको? देखो नंबर और सिंबल दे दिया गया है ऊपर में, ठीक है ना। इसको जो कोडेड किया गया है लेटर के द्वारा, यानी कि अक्षर के द्वारा इसको कोडेड किया गया है। जैसे एट द रेट, देखो स्टार्टिंग वाला जो डिजिट या सिंबल है एट द रेट का कोडेड किससे किया गया है? आपको लेटर एम से। 2 को किससे किया गया है? आपको वी से। हैश को किससे किया गया है? आपको ओ से, ठीक है ना। आप देख लो नंबर और सिंबल को कोडेड किया गया है लेटर के द्वारा। अब देखो ये चीज तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे और कंडीशन भी आपके पास इस क्वेश्चन में रहेगा, जैसे आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। पहला कंडीशन क्या दिया गया है? इफ द थर्ड एलिमेंट, अगर तीसरा एलिमेंट अगर इवन नंबर हुआ। इवन नंबर क्या? इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 12 16 18 20, इसको बोलते हैं इवन नंबर। अगर तीसरा एलिमेंट इवन नंबर हुआ और जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या हुआ? सिंबल हुआ। सिंबल अगर आपके पास दिया गया है, आपके पास दिया गया है A4 A49, फिर क्या दिया गया है? ये डॉलर है। अगर यही बोल रहा है अगर तीसरा एलिमेंट क्या हुआ? तीसरा एलिमेंट अगर इवन डिजिट हुआ, तो देखो तीसरा एलिमेंट हमारा इवन डिजिट है, 4 हमारा क्या है? इवन है। और क्या बोल रहा है साथ साथ? इवन डिजिट एंड द लास्ट एलिमेंट, इसका मतलब लास्ट एलिमेंट क्या होगा? अगर सिंबल हुआ तो सिंबल है हमारा, यानी कि दोनों कंडीशन अभी तक फुलफिल है कंडीशन नंबर 1 के अनुसार। तो अगर तीसरा डिजिट इवन हुआ और लास्ट डिजिट क्या हुआ? लास्ट डिजिट सिंबल हुआ, दैट द इवन नंबर, तो इवन नंबर जो होगा इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द सिंबल। तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है जो इवन डिजिट का कोड होगा ना, वो क्या इसका कोड भी इसमें लगेगा और इसका कोड तो इसमें लगेगा ही लगेगा। आपको जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और दिया गया है, इफ द ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 17 15, यही होता है ना ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड, अभी पता है आपको प्रीसीडेड का मतलब यानी पीछे, अगर ऑड नंबर के पीछे या फिर आगे सिंबल फॉलो करता है ना, तो वो ऑड नंबर को हम किससे कोडेट करेंगे? उस ऑड नंबर को हम कोडेट करेंगे एक्स से, ठीक है। अगर कहीं पर भी सीरीज क्वेश्चन में दिखाई दिया कि ऑड नंबर के आगे भी सिंबल है पीछे भी सिंबल है, तो उस ऑड नंबर को जो कोड करेंगे वो कोड करेंगे एक्स से। ये आपके पास सेकेंड कंडीशन है। अब जो तीसरा कंडीशन दिया गया है वो बोला गया है, इफ देयर आर नो इवन नंबर, अगर आपको क्वेश्चन में कोई कोडिंग करने के लिए दिया है
और उस एलिमेंट में अगर आपको इवन नंबर दिखाई नहीं देता है तो बोल रहा है देन द कोडेड फॉर द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट हैव टू बी इंटरचेंज। अगर आपको कोई डिजिट दिया है कोड करने के लिए और उस डिजिट में आपको इवन नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको जो पहला एलिमेंट होगा और जो तीसरा एलिमेंट होगा उन दोनों का जो कोड होगा ना वो क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इसका कोड इसको देंगे, इसका कोड इसको देंगे। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो देखते हैं। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन है वो है परसेंटेज 9 प्लस 2 4, ठीक है। अब बोल रहा है इसको आप कोड कीजिए कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो देखो हमारा जो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन हमारे पास ये था इफ द थर्ड एलिमेंट इज इवन नंबर। तीसरा एलिमेंट अगर इवन हुआ तो तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑड है, तो पहला कंडीशन तो फॉलो करेगा ही नहीं। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया गया था, इफ द ऑड नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज ऑलवेज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ क्या सिंबल। अगर कोई भी इसमें ऑड नंबर कौन सा है, आप बोलोगे भैया ऑड नंबर तो 9 है। देखो 2 नंबर कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि अगर ऑड नंबर के पीछे और आगे अगर सिंबल हो तो वो ऑड डिजिट को कोड क्या करेंगे, उस ऑड डिजिट को जो कोड करेंगे वो कोड करेंगे एक्स से। तो 2 नंबर कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, इफ देयर आर नो इवन नंबर। नो इवन नंबर यानी कि कोई इवन नंबर नहीं हुआ, लेकिन इवन नंबर तो बहुत सारा है, तो थर्ड नंबर फॉलो नहीं करेगा, लेकिन 2 नंबर कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कोड एक्स से। अब जिसका जो कोड है वो हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो देखो जो स्टार्टिंग में 8 का जो कोड है वो क्या है, वो एस है। परसेंटेज का जो कोड है वो क्या है, एल है। प्लस का जो कोड है प्लस 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 का जो कोड है वो क्या है, ए है। अब देखो 2 का जो कोड है वो क्या है, वी है, और 4 का जो कोड है वो क्या है, एन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर डी, सॉरी बी, ठीक है ना। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास, जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है डॉलर, ठीक है ना, 371@2, ये है ना। अब बोला गया है आपको, देखो इसमें पहला कंडीशन क्या दिया गया था कि तीसरा डिजिट, अब अगर आपको मैं दिखाऊं अच्छे से कि इफ थर्ड डिजिट इज एन इवन नंबर, अगर पहला कंडीशन अगर तीसरा डिजिट इवन हुआ तो वो तो है नहीं, तो पहला कंडीशन तो फुल फॉलो नहीं करेगा। दूसरा में क्या बोला गया, इफ द ऑड नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज ऑलवेज इमीडिएटली फॉलोड। तो अगर ऑड नंबर क्या हो रहा है, इमीडिएटली फॉलो करेगा सिंबल से, तो देखो कोई ऐसा नंबर हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई हमारा नंबर ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बोला गया है तीसरे में अगर कोई भी ऑड नंबर हुआ, अगर कोई भी इवन नंबर हुआ थर्ड नंबर में, तो हमारे पास इवन नंबर तो है, वो बोला नो इवन नंबर, तो हमारा ना पहला फॉलो कर रहा है, ना दूसरा फॉलो कर रहा है, ना तीसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, अब जिसका जो कोड है वो नॉर्मल हम क्या करेंगे, उतार देंगे। कैसे, इसका क्या कोड है, H3 का कोड क्या है, Y, 7 का IELV। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आप देखो ये आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है ना। ऐसे आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। 2 टॉपिक आपको दिखलाएंगे, 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे 2 टॉपिक समझ में आए हैं, और आपको करने कितने देर में, 5 क्वेश्चन 2 मिनट में कर निकल जाना है, ठीक है। तभी तो आपका 65 प्लस अटेम्प्ट होगा। और सारे टॉपिक बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू, और सारे बच्चों से शेयर करो जिनका भी एग्जाम आने वाला है आरआरबी पीओ क्लर्क, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया है पीओ प्री का, ठीक है।